कभी किसी ने आपको इतना हर्ट किया हो कि पूरी रात नींद ना आई हो और दिल ने कहा हो बस अब इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं। कभी किसी की बातें, किसी का झूठ या कोई धोखा इतना गहरा घाव छोड़ गया हो कि सालों बाद भी याद आते ही दर्द हो। वो चेहरा भले सामने ना हो लेकिन उसके शब्द आज भी दिमाग में गूंजते हों। दिल चाहता है कि वो इंसान रियलाइज करे, पश्चाताप हो और एक दिन माफ़ी मांगे। बस एक जेन्युइन माफ़ी जिससे शायद कुछ हील हो जाए। लेकिन हकीकत अक्सर ऐसा नहीं होता। वो इंसान तो आगे बढ़ चुका होता है, शायद उसे याद भी ना हो कि उसने क्या किया था। और हम उस पुराने दर्द को रोज़ दोहराते हैं, हर बार उस मेमोरी को रिप्ले करते हैं, हर बार वही इमोशन फिर से महसूस करते हैं, जैसे एक पुराना जख्म है जो हर दिन फिर से खुल जाता है। अब सोचिए, जब आप किसी को इतना कसकर पकड़े हो तो आप असल में क्या पकड़ रहे हो? उनकी गलती या अपनी पीड़ा? कभी आपने सोचा है कि फॉरगिवनेस यानी माफ करना दूसरे को नहीं, खुद को आजाद करना है? साइंस अब वही कहता है जो धर्मों ने सदियों से कहा है कि माफी एक वीकनेस नहीं बल्कि एक लिबरेशन है, एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी जो आपको अंदर से हल्का बनाती है। फॉरगिवनेस isn't weakness, it's a conscious choice, a strength that heals your mind and rewires your soul. जब आप गुस्से को पकड़े रखते हो या उस बिट्रेयल को रोज याद करते हो तो असल में आपका दिमाग उसे प्रेजेंट मानता है। वो फर्क नहीं करता कि ये बीती बात है, वो बस रिएक्शन देता है जैसे अभी अभी सब हुआ हो। हर बार जब वो इमोशन ट्रिगर होता है, ब्रेन का एक हिस्सा एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है। वो वही हिस्सा है जो फियर और एंगर से जुड़ा होता है। स्टडीज दिखाते हैं जो लोग माफ नहीं करते उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और इवन इंसोम्निया ज़्यादा कॉमन होते हैं। उन्हें पीस चाहिए होती है लेकिन अंदर लगातार जंग चल रही होती है, जैसे दिमाग का एक कोना हमेशा किसी युद्ध में उलझा हो। और सबसे अजीब बात, जिसे आपने कसकर पकड़ा है वो शायद इस सबसे बेखबर है। उसे फर्क भी नहीं पड़ता, बट यू पे द प्राइस विद योर पीस। अब आते हैं धर्मों पर जिन्होंने फॉरगिवनेस को हमेशा एक महान वर्च्यू कहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा धर्म है, यानी ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है बल्कि एक इनर ड्यूटी है। ईसा मसीह, जिन्हें खुद उनकी जनता ने ठुकराया, उन्होंने भी कहा फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। कितनी क्लैरिटी थी उनके अंदर। इस्लाम में अर रहमान, यानी वो जो हर बार माफ करता है, हर भूल को छोड़ देता है, और सबसे पहले यही नाम आता है जब अल्लाह को याद करते हैं। बुद्धा ने कहा एंगर को पकड़ कर रखना ऐसे है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा मरे। हर धर्म कहता है फॉरगिवनेस एक लिबरेशन है, लेकिन साइंस अब उस लिबरेशन को मेजरेबल बना चुका है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट ने प्रूव किया, जिन्होंने माफ करना सीखा उनकी हार्ट हेल्थ बेहतर हुई, स्ट्रेस कम हुआ और डिप्रेशन के सिम्पटम्स घट गए। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने कहा फॉरगिवनेस लिटरली रिवायर्स द ब्रेन, इट शिफ्ट्स यू फ्रॉम रिवेंज मोड टू एम्पैथी एंड पीस मोड। मतलब जो गुस्से की आग में जल रहे थे वो अब कनेक्शन और कंपैशन की तरफ मुड़ सकते हैं। फॉरगिवनेस आपकी बायोलॉजी बदल देता है। दैट्स नॉट फिलॉसफी, दैट्स न्यूरोसाइंस एंड दैट इज द मिरेकल। अब एक मिथ जो सबके अंदर बैठा है, फॉरगिव करने का मतलब है एक्सेप्ट करना कि सामने वाला सही था। नंबर इट डजंट मीन आई एम ओके विथ व्हाट हैपेंड, इट मीन्स मैं अब ये बर्डन कैरी नहीं करूंगा। यू आर नॉट वैलिडेटिंग देयर बिहेवियर, यू आर चूजिंग योर ओन मेंटल फ्रीडम। यू फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट बट बिकॉज यू डिजर्व पीस, डिजर्व क्लैरिटी, डिजर्व अ लाइफ नॉट रूल्ड बाय ओल्ड वुंड्स। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। माफ कैसे करें, क्योंकि सुनने में तो ठीक है लेकिन करना आसान नहीं होता। स्टेप 1, फील इट। अपने इमोशंस को दबाओ मत। कहना मत कि अब फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बोलो हाँ बहुत तकलीफें हुई थी। फील इट फुली, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है। स्टेप 2, राइट इट डाउन। उस इंसान का नाम, वो इंसिडेंट, वो शब्द जो आज भी याद आते हैं, सब एक जर्नल में उतार दो। लिखने से मन हल्का होता है क्योंकि वो एनर्जी बाहर आती है। स्टेप 3, इमेजिन दैट पर्सन अगेन। एक फ्लॉड इंसान जिसने गलती की, शायद वो भी उस वक्त टूट चुका था, शायद उसे समझ ही नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपको समझ होना। चौथा कदम, अब धीरे से कहो मैं इस दर्द को छोड़ देता हूं, आई चूज पीस। शुरुआत में बस शब्द होंगे लेकिन धीरे धीरे दिल से महसूस होने लगेंगे। फॉरगिवनेस कोई एक दिन का एक्ट नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ हीलिंग जर्नी। और जब आप माफ करते हो तो आप उन्हें नहीं बल्कि अपने मन को एक गिफ्ट देते हो।
जो इंसान आपके दिमाग में बिना किराया दिए रह रहा था, उसे बाहर निकालते हो, क्योंकि उस मानसिक स्थान का किराया आप अपनी शांति से चुका रहे थे। लेट दैट पेन गो, लेट पीस कम इन। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर क्लैरिटी लाई है तो बस एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने कभी किसी को माफ किया है? और उस प्रोसेस ने आपको क्या सिखाया? किसी को टैग करिए जो आज भी किसी पुराने गौस्से में फंसा हुआ है। शायद ये वीडियो उसका हीलिंग शुरू कर दे। क्लैरिटी इज पावर। दिस इज क्लैरिटी बाय GURU।